हरे कृष्णा। लक्ष्मी जी की कृपा, तो लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए कौन ललायत नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आएं और हम पूरी तरह से सुखी हो जाएं, बहुत अधिक धन हो और हम आनंद लेते रहें इस संसार में। तो ऐसे ही एक बार एक सेठ जी थे, उनका व्यापार में नुकसान हो गया और नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो गया। सेठ जी बहुत उदास थे, उनका मन नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था अब जीवन में क्या ही बच गया है, और वो आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। नदी में कूद जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा, इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। और नदी के पास पेड़ के नीचे एक संत बैठे हैं, एक संत महात्मा बैठे हैं। उन्होंने देखा एक व्यक्ति कूदने के लिए नदी में जा रहा है। उन्होंने पीछे से जाकर उनको पकड़ा, सेठ जी को, और कहा कि क्यों, क्या हो गया, क्यों कूद रहे हो नदी में। सेठ जी ने कहा अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं, सारा धन चला गया और अब मैं क्या करूं। तो महात्मा जी ने कहा कि ये क्या बात है, आओ तुम चलो समझाता हूँ मैं। तो सेठ जी गए, महात्मा जी के साथ बात की। महात्मा जी ने उनको बहुत सारी बातें बताई, भगवान के बारे में बताया, इस जीवन के बारे में बताया। लेकिन सेठ जी के दिमाग में तो धन ही दौड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपने दर्शन किए हैं भगवान के। और तो महात्मा जी ने कहा हाँ मैंने किए हैं। फिर बोलते हैं कि आप लक्ष्मी जी को बुला सकते हैं क्या। महात्मा जी ने कहा ठीक है मैं बुला देता हूँ। महात्मा जी ने लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी आई। इतना सुंदर लक्ष्मी जी देखकर सेठ जी तो एकदम अवाक रह गए और लक्ष्मी जी को देखते ही रह गए, मांगना ही भूल गए। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को जैसे दर्शन कर रहे थे, लक्ष्मी जी के चरणों की तरफ जब गए तो उन्होंने कहा ये क्या लक्ष्मी जी, यहाँ पे इतनी धूल कैसे लगी है। तो लक्ष्मी जी ने कहा जो भगवान को नहीं मानते, जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, ऐसे पापी लोग बहुत माथा रगड़ते हैं मेरे चरणों में आके, हमें धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो वो उनके पाप के कारण, उनके पाप की मैल मेरे चरणों में लगी है। ऐसा कह के लक्ष्मी जी फिर चली गई। अब सेठ जी परेशान, उन्होंने महात्मा से कहा कि मैं तो कुछ मांग ही नहीं पाया और ऐसे लक्ष्मी जी चली गई, आप प्लीज़ एक बार और बुला दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, बड़े दयालु थे, उन्होंने बुलाया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी आ गई। अब सेठ जी फिर से उनके दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मी जी के और बहुत हैरान है और आनंद भी आ रहा है लक्ष्मी जी के दर्शन करके। तो देखने लगे लक्ष्मी जी के माथे पे धूल लगी। तो उन्होंने कहा हे माँ आपके माथे पे धूल कैसे लग गई। तो उन्होंने कहा कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मैं उनके चरणों पर माथा रगड़ती हूँ। अब ऐसा कह के लक्ष्मी जी चले गई। अब साधु महात्मा ने कहा कि तुमने जो वर मांगना था मांग लिया। तो चरणों में गिर जाते हैं सेठ जी, कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अब कुछ मांगने की कोई कामना नहीं रही। जो लेसन, जो पाठ मैंने पढ़ा आज, जो लक्ष्मी जी ने मुझे कहा, वो मेरे लिए पूरा जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। और सेठ जी उस दिन से कृष्ण भक्ति में लग गए। उनको पता चल गया कि सार क्या है। लक्ष्मी जी भी जिनके चरणों में माथा रगड़ती हैं वो कृष्ण भक्त है ना। तो उन्होंने सोचा कि यही जीवन की सिद्धि है कि मैं कृष्ण भक्ति करूं। तो जीवन में हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमको बहुत कुछ चाहिए, धन चाहिए और इस तरह का भौतिक जीवन है ही है। हम एक दूसरे को देखकर प्रतियोगिता के अंदर भी हम आ जाते हैं और हम धन के पीछे भागते हैं और जीवन के असली महत्व को भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन में क्यों आए हम, और क्योंकि ये जीवन तो समाप्त होने वाला है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, इस तरह के प्रश्न लोग पूछते ही नहीं है और निरर्थक अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन सेठ जी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से उन्होंने परम सिद्धि जीवन की प्राप्त की और अपना जीवन बदल लिया। तो एक बार ऐसे ही एक भिखारी सड़क पर जा रहा था और उसने देखा कि अंदर एक सेठ है और वो डाइनिंग टेबल लगी है, किसी घर की खिड़की से देखा और वहाँ पे उनकी पत्नी उनको खाना खिला रही है। भिखारी ने सोचा कि ये कितना अधिक सुखी है ये व्यक्ति, देखो आराम से घर है और मेरे को एक एक रोटी के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। तो इस तरह से भिखारी सोचते हुए चले गए। उधर सेठ जी अपनी पत्नी को कह रहे थे कि देखो देखो मेरे को व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए थोड़ा धन चाहिए और मैं कल बड़े सेठ जी के पास जाऊंगा,
जो शहर में रहते थे। तो पत्नी ने कहा ठीक है, और वो व्यक्ति काफ़ी परेशान था और सो भी नहीं पा रहा था। अगले दिन वो बड़े सेठ जी के पास जाता है और उसको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। तो उनके पास काफ़ी धन होता है, तो वो कुछ पैसे लेकर आता है। तो वो सोचते हुए आता है, ये कितना सुखी है, इनके पास तो हज़ारों रुपए हैं, मेरे को तो कुछ हज़ार रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन इनके पास तो कितने पैसे हैं, इनको तो कोई दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर जब वो आ जाते हैं तो बड़े सेठ जी अपनी पत्नी को कह रहे होते हैं कि मैं कल बड़े शहर जाऊंगा, वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसके पास बहुत अधिक धन है, उससे कुछ पैसे लाऊंगा, क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मुझे उससे कुछ लाखों रुपए लाने हैं। ये सेठ जी बड़े शहर के सेठ के पास जाते हैं, जो उनके मित्र भी हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो पार्टी चल रही होती है, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग आ रहे होते हैं। तो वो तो एकदम हैरान रह जाते हैं, कोने में खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं, ये कितने सुखी हैं, कितना धन है, मेरे को तो कुछ लाखों की ज़रूरत है, इनके पास तो सीमित मात्रा में धन है और ये तो ज़रूर सुखी होंगे। जिनके लिए वो सोच रहे थे, पार्टी होने के बाद वो बड़े शहर के बड़े सेठ अपने घर जाकर थकान से चूर होकर लेटते हैं। पत्नी से कहते हैं, मेरा सिर दबाओ, मुझे सिर दर्द हो रहा है। पत्नी भी परेशान होती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ आपको? बोले, मैं इतना परेशान हो गया, लोग मेरे पास इतना पैसा मांगने के लिए आते हैं, मेरे पास उतना धन नहीं है, मेरा तो व्यापार ही बैठा जा रहा है। और इतने में ऐसा कहते हुए सेठ जी अपनी घर की खिड़की से बाहर देखते हैं, वहाँ पर एक भिखारी जा रहे हैं भजन गाते हुए, भगवान के भजन गाते हुए, और एकदम आनंद में है। वो सेठ जी सोचने लगे, ये देखो भिखारी कितना आनंद में है, इसको कोई चिंता ही नहीं, और मुझे देखो कितनी चिंता है मुझे। तो ये भिखारी कौन होता है? जो सबसे पहले उस छोटे शहर के सेठ को देखता है उसके घर में। तो जीवन का यही चक्र है। हम एक दूसरे को, धन को देखकर हम ऐसे दुखी होते रहते हैं। हमको लगता है कि हमारे जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं, उसके पास अधिक धन है और उसके पास अधिक धन है और उसके पास अधिक धन है। तो हमें सोचना चाहिए, जीवन के सही मतलब को पहचानना चाहिए कि धन की दौड़ में तो हमारा पूरा जीवन ही समाप्त होने वाला है, लेकिन असली उद्देश्य मनुष्य जीवन का भगवान क्या बता रहे हैं, क्या करना है हमको, हमें किस तरह से भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, जो सबको पाल रहे हैं। किसी के पास कम धन, किसी के पास अधिक धन, लेकिन भगवान सबका ही पालन करते हैं। चींटी को भी भगवान भोजन दे रहे हैं, हाथी को भी भोजन दे रहे हैं। हाथी भी कोई काम नहीं करता तो चींटी भी कोई काम नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है, हमें अपना पालने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए काम करना है, लेकिन सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करना है, भगवान के नामों को लेना है, उनके साथ अपना संबंध बनाना है, वही शाश्वत है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।